नमस्कार दोस्तों, देवभूमि जीके में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी ऐसे पावर हाउस के बारे में सुना है जो कानूनी लड़ाई की वजह से खंडर बन चुका है? जी हां, आपके सामने शानन प्रोजेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं आज, और जो कि एक खंडर बन चुका है। और हम बात कर रहे हैं इस 110 मेगावाट प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और मार्च 2024 में इस प्रोजेक्ट की 99 ईयर्स की जो लीज थी वो खत्म हो चुकी है, और अब हिमाचल, पंजाब और बीच में हरियाणा के ये जो उसमें आ चुका है, बीच में हरियाणा, उनके बीच एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ऑफ शुरू हो गया है। तो इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या ये प्रोजेक्ट था, कैसे ये लीज हुई है, और बाकी सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, 2024 मार्च 2024 को जो है इस प्रोजेक्ट की लीज जो है खत्म हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद से ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो शानन कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। सबसे पहली बात, ये 1932 में कमीशन हुआ था, और उसके बाद जो इसका जो लीज एग्रीमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो मार्च 2024 में खत्म हुआ है। पंजाब क्लेम करता है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से, उसमें एक नोटिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंगली। बट रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये बोला है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है अंडर आर्टिकल 131 के तहत, तो तब तक इसके ऊपर स्टेटस क्यू बना रहे। स्टेटस क्यू का मतलब है कि जो यथास्थिति है वो वैसी ही इसके ऊपर बनी रहे। मतलब अगर इसको पंजाब कंट्रोल कर रहा है इस वक्त, तो वो पंजाब ही कंट्रोल करे। अभी तक इसको ट्रांसफर जो है नहीं किया जाएगा हिमाचल को। और इसमें एक नया डायमेंशन जुड़ चुका है कि हरियाणा ने भी इसमें एंट्री ले ली है, और हरियाणा ने भी जो है कोर्ट में क्लेम किया है कि वो भी अनडिवाइडेड पंजाब का हिस्सा था, तो हमें भी इसमें क्लेम चाहिए। तो अब मैं आपको थोड़े से इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताता हूं। तो ये जो प्रोजेक्ट है 1932 में जो है कमीशन हुआ था, और जोगिंदर नगर मंडी में ये स्थित है 1932 में। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट जो है कमीशन हुआ था, और इसकी सबसे यूनिक बात है कि इसमें 4 स्टेज होली ट्रॉली सिस्टम है, और पठानकोट से आने वाली नौरो गेज रेलवे लाइन जो है इसको लिंक करती है, जो इसकी बड़ी खास बात है, यूनिक फीचर है। और ये प्रोजेक्ट उहल रिवर पर बना है, जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग बात है, शानन का जो टेल रेस डिस्चार्ज है, टेल रेस डिस्चार्ज की जो मैं बात कर रहा हूं, वही नीचे जाके बस्सी पावर स्टेशन जो कि 66 मेगावाट का है उसको चलाता है। तो अगर ये वाला जो शानन प्रोजेक्ट है अगर ये बंद होता है, तो इंपैक्ट जो है बस्सी हाइडल प्रोजेक्ट पे भी आएगा, और वो भी ठप हो जाएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हिमाचल के लिए। ठीक है, तो इस के बारे में हिस्ट्री में थोड़ा सा जाके देखते हैं कि क्या ये लीज एग्रीमेंट था और क्या क्या इसके कानूनी पहलू थे। तो 1925 में, जैसा मैंने बताया, 3 मार्च 1925 को ये लीज एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो उस वक्त राजा जोगिंदर सेन थे उनके बीच, और कर्नल बीसी बेट्टी जो कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उन दोनों के बीच ये 99 ईयर्स की एक लीज जो है साइन हुई थी। तो हिमाचल का क्या कहना है कि लीज खत्म हो गई है, तो जो मालिक है उनको जो है मालिकाना हक मिल जाना चाहिए, और ये जो एचपी को ये वापस मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो एचपी गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है। बट पंजाब का क्या आर्गुमेंट है? पंजाब बोलता है कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 जो आया था, तो उनका कहना है कि 1967 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जो है निकाली थी, जिसके तहत उन्होंने जो ये प्रोजेक्ट है वो पंजाब को दे दिया था परमानेंटली। उनके मुताबिक जो कानून जो है वो इस लीज से बड़ा नहीं है, जो स्टैच्यू है वो इस लीज से बड़ा नहीं है। ये पंजाब का जो है कहना है, अकॉर्डिंग टू पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। ये मैंने यहां पर लिख लिया है, और आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि क्या पंजाब कोर्ट में जो है बोल रहा है, क्या अपना पक्ष रख रहा है। ठीक है, तो ये स्टेक होल्डर कुछ एनालिसिस है जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 131 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है डिफरेंट स्टेट्स के बीच को जो है केसेस अगर होते हैं उनको सुन सकती है। और सबसे बड़ी बात है, पंजाब का ये भी कहना है कि 48 मेगावाट का प्रोजेक्ट था ये, हमने इसको 110 मेगावाट का बनाया, 1982 में अपग्रेड किया है, और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 200 करोड़ एनुअली होता है। तो ये पंजाब का कहना है, और साथ ही साथ वो 1967 की जो ये नोटिफिकेशन है इसको क्लेम कर रहा है। तो और हिमाचल बोलता है कि हमारे पास जमीन है,
इसलिए हमारे पास ये जो है वापस आ जाना चाहिए। और वो इसको जो है पंजाब जो है इसको नेग्लेक्ट भी कर रहा है बहुत ज्यादा। पंजाब क्या कर रहा है कि इसके कोई भी वहां पर रिपेयरिंग वर्क नहीं हो रहे, तभी ये क्रम्बलिंग रेलिक की तरफ जा रहा है। वहां पर जो अगर आप क्वार्टर्स भी देखेंगे या जो भी वहां पर उसमें आपके पास मशीनरी है, उनके ऊपर कोई भी खर्चा नहीं किया जा रहा है। पुअर मैनेजमेंट की वजह से जो है एचपी का जो बस्सी प्रोजेक्ट है वो भी इफेक्ट हो रहा है। तो ये जो है हिमाचल गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है। तो इसमें एक नया ट्विस्ट जो आया है वो हरियाणा की वजह से आया है। हरियाणा ने जो है दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में जो एक एप्लीकेशन फाइल की है, और उन्होंने हरियाणा ने लॉजिक दिया है कि उन्होंने सक्सेसर स्टेट थ्योरी का जो है लॉजिक दिया, और उन्होंने बोला कि हम भी अनडिवाइडेड पंजाब का हिस्सा थे और इसलिए इस प्रोजेक्ट में हमारा भी शेयर बनता है। तो इन सब के बीच नुकसान प्रोजेक्ट का हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शानन की जो हेरिटेज बंगलोज है, विंड स्टेशन है, वो सारे के सारे टूट रहे हैं, ठीक है। हॉलेज ट्रॉली पिछले 15 सालों से बंद है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने कुछ पिक्चर्स आपके सामने दी है, ठीक है। और पंजाब ने मेंटेनेंस रोक दी है क्योंकि पंजाब बोलता है कि हमें यही नहीं पता कि ये लीगली हमारे पास है या नहीं है, हम इसके ऊपर क्यों इन्वेस्ट करें। तो पंजाब ने भी जो कि वहां की गवर्नमेंट भी अनसर्टनिटी पे डिपेंड कर रही है, वो बोलती है कि क्या पता ये शायद हमारे पास आए ना आए। तो इस वजह से पंजाब ने यहां पर कोई भी मेंटेनेंस वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके सामने है शानन जो पावर प्रोजेक्ट है, उसको जो अगर वो ठीक नहीं हुआ तो बस्सी पावर प्रोजेक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, और जो है जो कि 66 मेगावाट का प्रोजेक्ट है तो वो भी इंटायरली बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा लीगल बैटल मैंने आपके सामने समझा दी है। तो फिलहाल यूनियन मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर की है, जैसा मैंने आपको बताया, स्टेटस क्यू मेंटेन करेगा ताकि अनइंटरप्टेड जो पावर सप्लाई चलती रहे, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 131 के तहत जो ये चल रहा है, ठीक है। तो ये अब इसमें आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं जो मैंने ये आपके सामने दिए है कि या तो ये कंट्रोल पंजाब रखेगा और या फिर हरियाणा को भी शेयर मिल सकता है इसमें, ठीक है। यहां पर लिख दिया है। फिर या तो इसमें पूरा का पूरा एसेट हिमाचल को मिल जाएगा, सेकंड ये सिनेरियो हो सकता है। या फिर बीबीएमबी की तरह एक जॉइंट बोर्ड बनाया जाएगा, एक मिडिल पाथ क्रिएट किया जाएगा और बोर्ड बना के तीनों स्टेट्स को जो है उनके इंटरेस्ट को देखा जाएगा, ठीक है। तो सभी के इंटरेस्ट देखे जाएंगे। ये 3 सिनेरियो इसमें बन सकते हैं, कोर्ट इनके ऊपर डिसीजन दे सकता है, ठीक है। तो लास्ट में जो कंक्लूजन है वो हम उस पे आते हैं, ठीक है। कंक्लूजन देखिए, ये बेसिकली ये कंक्लूजन मैंने आपके सामने लिख भी दिया है, ठीक है। आप इसको यहां पर चेक भी कर सकते हैं। तो शानन सिर्फ एक कानूनी फाइल नहीं है, हमारा इंडस्ट्रियल हेरिटेज है। रेजोल्यूशन जो भी हो या हमें क्या है, हमारा मकसद है इस लेगेसी को बचाना, ठीक है। आपको क्या लगता है शानन पर किसका हक है, कमेंट करके बताइए। और देवभूमि जीके को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय हिमाचल। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।